नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 7 चरणों में जो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, इसमें एग्जैक्टली कितनी सीट मिल पाएगी प्रत्येक पार्टी को, ये मेरा आकलन है। और जिस डेट में ये चुनाव होंगे उसके आधार पर इसकी गणना की जा रही है। देखिए, इसको कैलकुलेशन में पहले ही करके रखा हूं और काफी अभी 3 दिनों से आप देख रहे होंगे दैनिक राशिफल भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। कल से आपको दैनिक राशिफल भी रेगुलर टाइम पे मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में राजनीति का एक गिरता हुआ स्तर जरूर देखने को मिल रहा है। आज जहां मैं एक नेताजी का पढ़ रहा था, जो कि अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, अगर उनकी सरकार बनती है सपा गठबंधन के साथ, उनका स्टेटमेंट था, तो 3 लोग जो रहेंगे वो 1-2 पहिए वाहन पर 3 लोग भी बैठ के जाए तो चालान नहीं होगा। इस तरीके का स्टेटमेंट बड़ी अशोभनीय है। पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पर समझ रहे होंगे कि 2 लोगों को बैठाने के लिए सरकार क्यों कहती है, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रिपलिंग कर दीजिएगा तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होगी। इसके अलावा भी देखिए, जो उत्तर प्रदेश हमारा है, ये 6 लाख करोड़ के घाटा से अभी भी चल रहा है। अभी भी 6 लाख करोड़ के घाटे से हमारा ये प्रदेश चल रहा है। लेकिन इस पर भी अगर आप देखिएगा, मुफ्त 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 फ्री, मतलब फ्री की ऐसी बारिश हो रही है कि अगर आपको कोई भी सामान फ्री लेना है तो आप यूपी में आ जाइए, आपको हर चीज फ्री मिलेगा। जैसा कि स्टेटमेंट आया था कल कि पेट्रोल भी फ्री मिल जाएगा, 2 लीटर 1 लीटर, पता नहीं क्या लोगों ने समझ रखा है यहाँ पर। ये हम लोग का कमाया हुआ पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं, ये सरकार के पास जो टैक्स जाता है वो आप जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं उसका है। और उसको फ्री में जिस तरीके से लोगों को बांट कर अपना उल्लू सीधा करना है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इस तरीके की चीज को लेकर आगे इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए कि इस तरीके का कोई वादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री में आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है। हमारा ही पैसा लेकर आप दूसरे को बांट देंगे तो वो उससे देश का विकास नहीं होगा। देश का असली विकास तब होगा जब उसका यूटिलाइजेशन आप कहीं पर लगाइए, चाहे आप सड़क बनाने में लगा रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज बनाने में लगवा रहे हैं। लेकिन उसको ऐसे ही फ्री में बांट देना तो टैक्स देने का भी मेरा तो मन नहीं करेगा, ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर इस तरीके की राजनीति लोग करते हैं। अब अंतिम प्रिडिक्शन क्या है इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये जो चुनाव रहेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा 14 फरवरी को चुनाव जो होंगे वो भी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही चुनाव होंगे, जिसमें 55 सीटों का फिर जो उम्मीदवार लोग हैं उनके सीट का फैसला होना है। तीसरा जो फेज रहेगा वो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां पर होगा 59 सीट के लिए। चौथा जो रहेगा मध्य उत्तर प्रदेश का रहेगा, जहां पर 59 सीट्स हैं। 5वां चुनाव जो रहेगा ये पूर्वांचल के तरफ रहेगा, कुछ पोर्शन 61 सीट। और 6वां और 7वां जो रहेगा पूरे तरीके से पूर्वांचल की ओर इसकी सीटें रहेंगी। और टोटल 5वें चरण में 61, 6वें चरण में 57 और 7वें चरण में 54 सीटों का गणना है। तो टोटल क्या स्थिति बन रही है इसको हम देखते हैं। पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 312 सीट, सपा को 47 सीट, बसपा को 19 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिली थी, अन्य दल को 18 सीट मिली थी। लेकिन अब ये क्या कहता है, इस साल की क्या गणना, आइए पॉइंट समझते हैं। यहाँ से जो पहला फेज रहने वाला है, पहला, तीसरा, 5वां, 6वां और 7वां, ये सारे फेज में आप कैलकुलेट कर लीजिए जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूं। इसमें जो वर्तमान सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, इनको ज्यादा फायदा होता हुआ मैं अपने सीट में देख पा रहा हूं, अपने गणना में देख पा रहा हूं। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने किया है डेट वाइज, जैसे लोकसभा 2019 का डेट वाइज के हिसाब से मैंने किया था, उसके हिसाब उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं गणना कर रहा हूँ। टोटल जो सीट बीजेपी की आने वाली है वो 240 से 270 की सीट
मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिनिमम 240 अधिकतम 270 की सीट बीजेपी है। और ये तो मैंने चैलेंज भी दिया है कि अगर ये भविष्यवाणी गलत होती है तो राजनीतिक भविष्यवाणी तक छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इस बार का जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो पूरे हर तरीके से मैं नाप तोल कर पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई एरर ना हो, बंगाल चुनाव वाली स्थिति ना हो। इसलिए मैं उस बंगाल चुनाव वाले चुनाव से सबक लेते हुए इस चुनाव में क्या होगा उसको मैं देख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सीट जो है 120 से 140 के आसपास ही यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बाकी बसपा और इनका कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, बसपा का और कांग्रेस का, लेकिन जो मेन मुख्य पार्टियां, जो दो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 240 से 270 सीट योगी सरकार इस बार पा रही है। भले पिछले बार से थोड़ा सा कम ये सीट हो सकता है, लेकिन बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ पर बनेगी और योगी जी पुनः एक बार सीएम उम्मीदवार बनेंगे। देखिए, यहाँ पर वोटिंग का टाइम तो अभी स्टार्ट हो चुका है, कल से वोटिंग होगा और 10 मार्च को इसके चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो 10 मार्च को पुनः इस चैनल के माध्यम से आकर चेक करेंगे कि कितनी भविष्यवाणियां मेरी यहाँ पर सत्य हुई है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। और ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, इसमें आप मेरे भी मान और प्रतिष्ठा लगी हुई है पूरी की पूरी, और ये भविष्यवाणी मेरी किसी कंडीशन में गलत नहीं होगी। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी सुन ले, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी सुन ले। 10 मार्च को मैं पुनः लाइव आकर इसी चैनल के माध्यम से आपसे बातें करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम।